अरे मन, तुझे रमना है तो कहाँ रमो? सबसे पहले श्रवण में रम। श्रवण आपको जो दिखाई दे रहा है, श्रवण कौन है? जो आत्मा के श्रम में लगा हो सो उसका नाम है श्रम। बाहर के श्रम में लगा हुआ वो श्रम नहीं, वो श्रमी तो है पर श्रवण रमण तो आत्मा में होता है। लीनता आत्मा में होती है। बाहर के कामों में लीनता नहीं होती, कहीं ना कहीं गृद्धता होती है। आप अगर कोई भी बाहर की वस्तुओं में, बाहर के कार्यों में लगे हो तो उसमें कहीं ना कहीं गृद्धता का कार्य है, आसक्ति का परिणाम है। लेकिन जिस दिन तुम सारी आसक्ति और बहिर्मुखता को छोड़ करके अंतर्मुखता की ओर अपनी दृष्टि करते हो तो उसका कहा गया आत्मरमण। श्रवण कौन सा काम करते हैं? श्रवण वो होता है कि संसार के बाह्य श्रम को छोड़ करके आत्मा के श्रम में अपने आप को लगा लेता है। अपने आप के श्रम में लग करके आत्म ध्यान की क्रिया में लीन हो जाता है, उसका नाम है श्रवण। इसलिए किस में रम? ऐसे जो आत्मा की क्रिया में लगे हुए ऐसे श्रवण हैं जिनका मात्र उद्देश्य क्या है? आप लोग उनके बारे में, ऐसे श्रवण के बारे में क्या बोलते हो? विषयों की आशा नहीं जिनको साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ये है हमारे कौन? साधु कहो, श्रवण कहो, यति कहो, मुनि कहो, अनगार कहो। कितने नाम हो गए? साधु किसे कहते हैं? आत्मनम साधती इति साधु। ना गाराह विद्यते इति अनगाराह। गारा का अर्थ घर बार जिनका नहीं है, सो उनका नाम अनगार है। और यति यत्नम करोति, आत्मा के कार्य में जो सदा यत्नशील रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, उन्हें संसार के कार्यों से नहीं, जो अपने आत्मा के कार्य में यत्नशील होते हैं, यत्न करते रहते हैं, यत्नाचार पूर्वक चर्या करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? यति। मुनि किसे कहते हैं? मौनम धारती इति मुनि। ध्यान में बैठे हैं, जिस समय जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया से युक्त उनकी प्रवृत्ति देखने को मिलती, ऐसे मुनि होते हैं। अब रिद्धि संपन्न ऐसे जो होते हैं वो उनको ऋषि भी कहा जाता है। ऐसे ऋषि भी उनको कहते हैं। ये मुनिराज, उनके ही चर्या में हमारा क्या रहे? ऐसे दिन हमेशा जिनकी स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को स्वयं अपने दुख को तो हर ही रहे हैं, अपने दुखों से दूर अपने आप को समता भाव में लीन है, भी तो अपने दुखों से दूर करने का कार्य कर ही रहे हैं। लेकिन जो ऐसे सुधी श्रावक हो, चाहे साधक हो, चाहे कोई भी हो, वो उनकी चरण सन्निधि में बैठते हैं तो उनके भी दुख को क्या कर देते हैं? वे दूर कर देते हैं। वे हैं हमारे सच्चे साधु, श्रवण गुरु, जो सबके हित की बात जिनके हृदय में समाई होती है, सबके हित का उनके अंदर
विचार हुआ करता है, वे हैं हमारे साधु। ऐसे साधु जो सबके लिए हमेशा एक ही भावना करते हैं, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, उनका उद्देश्य तो अपने आप को परमार्थ ही होता है। इसलिए स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसा नहीं कब तक सामायिक करेंगे हम खेद भाव। अब थक गए हम करत करत, अब हमसे नहीं होता। जैसे आप लोग करते हो ना, जब दुनिया के काम से थक जाते हो तो आप क्या करते हो, हमसे नहीं आवा, वहाँ बस की नहीं है। लेकिन साधुता के साथ ऐसा नहीं होता। तुझने अपने आप में ये सोचना कि तुम अगर इस मार्ग पर आए हो और आपने इस स्वरूप को स्वीकार किया है, तो तुझे अब अपने आत्मा के कार्यों में, अपने आप के आवश्यक कार्यों में थकना नहीं, खेद भाव रखना नहीं। कब से कर रहे हैं, कई लोग ऐसे सोचते हो मन में विकल्प, इतने दिन से सामयिक कर रहे हैं, अभी तक हमारा कल्याण नहीं हो। आप लोग ऐसे सोचते हो कभी? महाराज कई लोग श्राप को कि हम तो रोज पूजा करते हैं, रोज खूब जाप करते हैं, रोज खूब स्वाध्याय करते हैं, पर हमारी दिक्कतें पूरी आज तक नहीं। हम तो महाराज यहाँ सो लगने लगो कि हमारा पूजा कर भी ऐसा कछु फायदा सो नहीं है। यानी तुम पूजा काहे के लिए कर रहे हो? अरे जो पुराना जो दिक्कतें जो तुमने पैदा करके रखी हैं वे तो भोगनी पड़ेगी। वर्तमान की दिक्कतों को बचना है तो वर्तमान में तुम अच्छा कर रहे हो तो आगे उसका फल मिलेगा। पुराने जो डिपॉजिट किया है उसका क्या करोगे? नहीं, हम तो वही तो चाहते हैं। आज के इस आदमी कहते हैं, जैसे एक दुकानदार के पास जाते हैं, इधर दो उधर लो, ऐसा आज का भक्त क्या चाहता है? आज का भक्त ऐसा हो गया है, इधर हम पूजा करें अर्घम नृपामति स्वाहा उत्तम फलम प्राप्तम स्वाहा, इधर स्वाहा करूं उधर फल की प्राप्ति हो, आहा आनंद आ गया। ऐसे भक्त बहुत ज्यादा मिलेंगे। और जो ऐसे भक्त हैं उनका कभी कल्याण हो पाता है? अरे तुमने भगवान को पूजा, भगवान की पूजन की, अरे भगवान की पूजा करके ऐसे भक्त भी भगवान सोचते होंगे भगवान की है भैया, ऐसे पंचम काल के ऐसे भक्तों से हमें क्या करें, बचाएं, जो पूजा तो कम पूछते ज़्यादा हैं। हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा कि नहीं? अब ये कर देंगे तो हो जाए, ऐसा हो जाएगा क्या? हमारा काम सलट जाएगा क्या? यानी हमने काम के लिए भगवान को नाम याद किया है तो समझ लेना कामना का काम कभी पूरा होने वाला नहीं है। हमारे भगवान को सोचो तो, विचार करो। जिनके पास हम जाते हैं उनने क्या किया बताओ? आपसे पूछे, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से गौर से सुनना। कोई तुमसे पूछते आपके भगवान ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, अरे बनाने थे भगवान तो अच्छे दोनों हाथ ऐसे उठ करके बना देते, अच्छे हंसते हुए बना देते, और वो हाथ रख के बैठे हैं ऊपर से नासा दृष्टि भी करें, सीधे सामने भी नहीं देख रहे। ऐसे क्यों हमारे भगवान का स्वरूप? आपके भगवान बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं खड्गासन में, बिल्कुल हाथ नीचे हैं, दृष्टि नीचे है। पद्मासन पे बैठे तो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। हमारे भगवान आपसे कहते कि देख ये मांगने वाले भक्तों, है ना, अगर हम ऐसी मांगते रहते तो ये अवस्था प्राप्त नहीं कर पाते। अरे जो हम सब छोड़ छाड़ करके बिल्कुल जब तक हम ऐसे बैठे जितना करने योग्य था खूब किया इन हाथों ने, अब मुझे कुछ नहीं करना, सब कुछ कर चुके,
इसलिए हमारे भगवान हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कृतकृत्य हो गए, ये लक्षण बताया जाता है। अब उनको कुछ भी करने योग्य नहीं रहा। अब आप क्या करना चाहते हो उनके पास जा कर के? हमारे ऐसा काम कर दो भगवान, है ना, हमारे ऐसा काम करा दो भगवान। हमारे भगवान कहते हैं ना मैं करने वाला हूँ ना कराने वाला हूँ, करने और कराने वाला तेरा अपना कर्म है। जो अच्छा करता है तो वो भी तुम्हारा वही करता है, और बुरा करता है तो वो भी तुम्हारा अपना कर्म करता है। कोई भी किसी का कुछ करता नहीं है। मैं यहाँ पे एक दिन बताने वाला था, 3 चीज़ें संसार की मुख्य आधारशिला अगर बनी है तो 3 चीज़ों पर, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व। आप कोई भी चीज ले लो, आपके पास किस भी हो, संसार की अगर पूरी की पूरी पृष्ठभूमि, या ये कहो कि संसार की रचना अगर होती तो इन 3 के ऊपर होती, मोक्ष की रचना भी अगर होती तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होती है, तो यहाँ संसार की भी परिकल्पना अगर होती है तो कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व पर होती है। कैसे? कर्तृत्व, मैं इसका करता हूं, मैं नहीं करूं तो ये काम नहीं होगा, ऐसा सोचा करता है। मैं ही इसका भोक्ता हूं, कोई दूसरा इसमें हाथ नहीं लगा सकता। जबकि वो सोच होने के कारण से ऐसा है, होता उसका कभी नहीं है। आज तक ये बताओ, जिस जमीन को तुम अपना मान के बैठे हो, वो जमीन कोई लेके गया? कोई नहीं लेकर। यहां तक कि तुम तो अभी के हो, युग के आदि में आदिनाथ भगवान का बेटा जो भरत चक्रवर्ती था, वो भी इस पूरी 6 खंड की अधिपति का स्वामी था। कितने खंड का? तुम तो अभी कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी जगह होगी तुम्हारे पास? 100-200 एकड़ होगी, और कितनी होगी? ज्यादा है। हो सकता है तुम पूरे गांव के जमींदार होंगे, इतना ही हो सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। और लेकिन उनसे पूछा गया, ये बताओ तुम इतनी जमीन के, तो उस चक्रवर्ती तो पूरे 6 खंड का स्वामी है, अधिपति है, पूछो उससे कि कितनी लेके गया यहाँ से। यहाँ की एक रेत के बराबर कण भी लेकर के नहीं जा सका, तो आप कर्ता कैसे हो सकते हो? इसके स्वामी कैसे हो सकते हो? पर मान्यताओं के ऊपर भरा हुआ, नहीं मैं ही इसका स्वामी हूं। इसी का नाम संसार है। मैं ही इसका करता हूं, मैं ही इसका भोगता हूं। ऐसा भोगता हूं तो भोगता रहता है स्वान की तरह। मैं ही इसका भोगता हूं, मैं ही इसका करता हूं, मैं ही इसका स्वामी हूं। इसी का नाम तो संसार है। और कोई किसी बिल्डिंग का नाम संसार नहीं है, कोई बाजार का नाम संसार नहीं है, कोई स्थान का नाम संसार। संसार कहीं बाहर नहीं, संसार तुम्हारे अंदर है, जो 3 रूप में आदमी के रूप में सामने आता है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व के रूप में। फिर बाद में यहां जब उल्टा है, क्यों? संसारी बाहर के जीवों में या बाहर की वस्तुओं में कर्ता भोक्ता स्वामित्वपना देखता है, लेकिन जब वह अपने आप में रिक्त हो जाता है, अपने आप की ओर मर जाता है, तो फिर वो कहता है, क्या बोलता है? मैं किसका करता हूं? स्वयं का करता हूं, दूसरों का करता नहीं हूं। मैं किसका भोगता हूं? अपने आप के कर्मों का भोगता हूं, अपने आप के परिणामों का भोगता हूं, किसी दूसरे पर वस्तु का भोगता नहीं हूं। मैं किसका स्वामी हूं?
किसका स्वामी हूँ? तो बोले कि मैं अपने आत्मा का स्वामी हूँ, इसके अलावा और किसी का स्वामी नहीं हो। अंतर कितना हो गया? एक मोक्षार्थी का और एक संसारी का, एक मोक्ष मार्गी का और एक संसारी। संसारी जीव पर का कर्ता भोक्ता अपने आप को मानता है, स्वामी मानता है, लेकिन मोक्ष मार्गी कहता मैं पर का कर्ता धरता नहीं, मैं अपने आप का करता हूँ, अपने आप का भोक्ता हूँ और अपने आप का स्वामी हूँ। ये है मोक्ष मार्गी का स्वरूप। उल्टा सोचो, संसार से उल्टा चल रहा है। इसलिए वे श्रवण अपने आप में रमण रहने वाले हैं। इसलिए रे मन तू किनके चरणों में चल, किसके चरणों में अपने आप को रमा, उन श्रमणों के चरणों में जा, उनके चरणों में रम, दुनिया की बातों में मत रम। क्यों? चरम चमन में रम, उस अंतिम उस सिद्धत्व के उनको अपने मन से याद कर। हे भगवान, मुझे भी कब वह सिद्धत्व की प्राप्ति होगी? ऐसे कैसे होते हमारे सिद्ध भगवान? जो नित्य हैं, निरंजन हैं, शाश्वत हैं, अशरीरी हैं, ज्ञानमय हैं, आत्मघन हैं। ऐसे निरंजन स्वभावी वे सिद्ध भगवान हैं जो एक बार तो यहाँ क्या चरम के चमन, चमन अर्थात उस सिद्धालय के वातावरण में जाकर के अपने आप को रमा। बाहर के वातावरण में रमते रमते तो अनादिकाल हो गया। कब तक रमूंगा, कब तक इसमें फंसा रहूंगा? अब मैं इससे और ऊपर जाना चाहता हूं, अपने आप को और ऊपर ले जाना चाहता हूं। ऐसे सिद्धों के आत्मिक सुख में रमाने की कोशिश करो, उस चमन की यात्रा की कामना करो। इसलिए सदा सदा के लिए, एक बार, हमेशा हमेशा के लिए, एक दिन नहीं, सदा सदा के लिए परम में नमन में रम। परम का शब्द क्या लिया अर्थ है? यहाँ लेना परम का अर्थ जो परम पद में स्थित है उसका नाम परमेष्टि है।